हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टार वर्ड क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आप इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने वाले हैं, तो उसमें दोस्तों दो भाग बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स लिए हुए हैं, एक अपकलन और दूसरा समाकलन, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकलन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। और अगर चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू कर देते हैं। जैसे आप पहला फार्मूला देख रहे होंगे, d/dx इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि अगर किसी भी कांस्टेंट का यानी 1 2 3 या ABC दिया हो, उसका अगर हम अपकलन करेंगे x के सापेक्ष तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 प्राप्त होगी। इसी प्रकार दूसरा में क्या कह रहा है कि d/dx की पावर n यानी x की पावर n, तो इसका क्या मतलब होता है, n आगे आ जाएगा और घात में से एक कम कर दिया जाएगा, यानी उसी n में से एक कम कर दिया जाएगा। ये फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। इसी प्रकार तीसरा फार्मूला कहता है कि अगर एक के यानी कांस्टेंट और कोई फंक्शन मल्टीपल में है यानी गुणे में है, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, उसी कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और बचे हुए भाग यानी फंक्शन का हम कर देंगे अपकलन। इसको आप याद रखिएगा। फिर फोर्थ में कहता है d/dx साइन एक्स, यानी साइन एक्स का अपकलन करें तो कॉस एक्स हो जाएगा। इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि साइन एक्स का अपकलन कॉस एक्स होता है। और पांचवें में कॉस एफ का अपकलन साइन नहीं होगा, माइनस साइन होगा। फार्मूले में बताया गया कि कॉस का माइनस साइन हो जाता है। और सिक्स में आपसे कहा गया है कि टेन एक्स का हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। इसको भी याद रखिएगा, ये फार्मूला भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए बात कर लेते हैं फार्मूला 7 की। तो 7 में आपको कहा गया कि d/dx ऑफ कॉट एक्स ये होता है दोस्तों माइनस कॉसेक स्क्वायर। क्या हो जाता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर। और 8 की बात कर लें तो सेक एक्स का कह रहा है, तो सेक एक्स का याद रखिएगा, इसमें दोनों मल्टीपल में आ जाएंगे, एक सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो जब भी हमको सेक एक्स का अपकलन करना हो तो याद रखिएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अगर फार्मूले 9 की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर दिया गया कॉसेक एक्स, तो कॉसेक्स का क्या हो जाता है, माइनस कॉसेक्स इंटू कॉसेक्स, यानी कॉट एक्स को साथ में कर लेंगे। अगर हम फार्मूले 8 की बात करते हैं तो यहाँ से देखते चलें क्या कह रहा है 8 नंबर के फार्मूले में। तो ये कह रहा है कि d/dx a की पावर x, यानी बेस पर a हो और x हो, तो इसका मतलब a की पावर x भी आ जाएगा और साथ ही साथ log e यानी बेस पर e और log a लगा रहेगा। इसको याद रखिएगा। जबकि यहाँ पर 11 नंबर फार्मूला आपसे कह रहा है कि d/dx e की पावर x, इसको हमेशा ex रहता है, यानी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया। log a ex यानी बेस इस बार e हटाकर a को लगा दिया गया है। तो जब बेस a लग जाए तब आप फार्मूला याद रखिएगा कि 1/x log a यानी बेस पर e हो जाएगा। नेक्स्ट फार्मूले में क्या कह रहा है, नेक्स्ट फार्मूले में जो 14 नंबर का फार्मूला है ये इनवर्स रूप में दे दिए गए हैं। अभी हमने पढ़ा था साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाता है, लेकिन अब इनवर्स रूप पढ़ेंगे तो साइन इनवर्स का हो जाता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद रखिएगा। इसी प्रकार 15 की बात करें तो यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स दिया गया, तो कॉस इनवर्स एक्स में फार्मूला तो वही रहता है लेकिन माइनस चिन्ह लगा दिया जाता है। तो परिवर्तन आप समझ गए होंगे कि कितना अंतर है दोनों में। तो इसमें माइनस नहीं लगा होता है और इसमें माइनस लगा दिया जाता है। अब 16 को देख लीजिए तो यहाँ पर दिया गया 10 इनवर्स एक्स, तो 10 इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है, याद रखिएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 10 इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूले इनवर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो दोस्तों इनको बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लें, एग्जाम में बहुत ही काम आने वाले हैं। अब यहाँ से बात कर लेते हैं 17 की। तो 17 में कॉट इनवर्स दे रखा है हमको, तो कॉट इनवर्स बिल्कुल उल्टा है 10 इनवर्स का। यहाँ पर हो जाता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव यानी ऋणात्मक। तो आइए देख लेते हैं 18 नंबर फार्मूला। यहाँ पर दे दिया गया हमको सेक इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1।
तो ये फार्मूला और ये 19 नंबर का फार्मूला यानी ये कॉसेक इनवर्स एक्स ये सेम होते हैं, ठीक। कॉस की तरह से माइनस चिन्ह का ही अंतर होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख लें। दोनों फार्मूलों को अच्छी तरह से याद रखें। तो अब 20 नंबर और 21 नंबर की बात कर लेते हैं। ये फार्मूले बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसमें दो फंक्शन दे रखे हैं, एक आपको f1x और f2x। तो जब इनका अवकलन करना हो तो दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पहले वाले फंक्शन को छोड़ देते हैं और दूसरे वाले का अवकलन कर देते हैं, फिर पुनः दूसरे वाले को छोड़ देते हैं और पहले का अवकलन कर देते हैं। या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि पहले कि फर्स्ट को छोड़ दीजिए, डी वाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन और डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ से आप इसको समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से 21 नंबर जो आपका दिया गया है इस पर, और लास्ट को देखते चलते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर अगर दो फंक्शन आपको बटे में दिए जाएं यानी भिन्न रूप में, तो आप यहाँ से देख लीजिए कि यहाँ पर क्या करते हैं, पहले हर को फिर अवकलन कर देते हैं हम अंश का, यानी डी वाई डी एक्स ऑफ f1x, और फिर f1x को छोड़ देते हैं यानी अंश को छोड़ देते हैं और अवकलन किसका कर देते हैं दोस्तों, अवकलन कर देते हैं यहाँ से हर का। एक बार फिर से देख लिए, पहले हर को छोड़ दिया और अंश का अवकलन कर लिया, फिर माइनस अंश को छोड़ दिया और हर का अवकलन कर। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।